माफियागिरी से मुक्त हुआ है। और धर्मांतरण का गैंग चलाने वाले छांगुर जैसे नासूर का इलाज भी योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत और शिद्दत से किया, वरना छांगुर और छांगुर जैसे पापियों ने हजारों हिंदू लड़कियों के मुस्तकबिल में कालिख पोतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब मैं थाने पे एप्लीकेशन लेके गई तो इन लोग के मतलब वो में था सिपाही, एक पैसे दे के उसको इम्तियाज अंसारी उससे मतलब वो करके वो दड़ा धमका के भगा देता था वहाँ से। एप्लीकेशन वो नहीं करते थे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पे। जी, तो वही हाल हमारे हिंदू समाज में है। जब तक ये शासन प्रशासन में कुछ लोग, सबको तो नहीं कह सकते, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो प्रलोभित बहुत होते हैं ऐसे लोगों से और कार्रवाई नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक छांगुर का मुद्दा नहीं है, सिर्फ छांगुर 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 एक गैंग का सरगना है। गैंग का सरगना सारे काम को एग्जीक्यूट नहीं करता। सालों से ये लड़कियां इंसाफ के लिए किसी ऐसे शासक या प्रशासक का इंतजार कर रही थीं जो इनकी मदद कर सके और इन्हें छांगुर जैसे धर्म के दलालों के दलदल से बाहर निकाल सके। उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि मेरा ये मानना है सुशासन के लक्ष्य को हम लोग न्यायपालिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों और एक आम जनमानस को जितनी भी समय पे सस्ती और सुगम न्याय उपलब्ध हो सकता है वह हमारे सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और विकसित भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करने वाला है। बीती 25 जुलाई से यानी तकरीबन 1 महीने का वक्त होने जा रहा है। छांगुर सलाखों के पीछे है। खबर है कि 78 साल का छांगुर मानसिक तौर पर बेहद परेशान है। दिन के वक्त ही नहीं, उसकी रातों की नींद भी हराम है। भूख मिट चुकी है, खाना पीना कम हो चुका है, बेहद खौफ में है छांगुर। उसे दिन में भी योगी के सपने आ रहे हैं। योगी का नाम सुनते ही कांप जा रहा है छांगुर। योगी के नाम की दहशत इसीलिए है क्योंकि योगी ने छांगुर की पूरी सल्तनत को हिला दिया। गजवाए हिंदू जैसी नफरती सोच पर बुलडोजर चलवा दिया। जिनकी सरपरस्ती में छांगुर ने साम्राज्य खड़ा किया, उन्हें भी योगी ने अपने रडार पर ले लिया। छांगुर के समाजवादी पार्टी से सियासी कनेक्शन का खुलासा करने वाली पीड़िता अनामिका सिंह उर्फ जोया खान ने बताया था कि कैसे समाजवादी पार्टी के नेता रफीक खान उर्फ बबलू खान और नौशाद खान ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया, ब्लैकमेल किया और निकाह कराकर धर्मांतरण करा दिया। हालांकि जोया खान से पहले दर्जनों महिलाएं सामने आई और अपनी आप बीती दुनिया के सामने लाई, लेकिन जोया खान की कहानी ने छांगुर के उस सिंडिकेट के तार खोल दिए जिसके कनेक्शन सीधे सियासी थे। मैं कॉलेज टाइम पे बबलू खान और रफी खान से मिले। फंक्शन था कॉलेज पे, वहाँ पे वो लोग मिले। वहाँ से मिलने के बाद से वो अपने घर लेके गए। उस दिन तक रखे, मेरे साथ बहुत मतलब दुष्कर्म किए, शारीरिक शोषण किए जबरन। उसके बाद से अपने दोस्त से मिलवाया नौशाद खान। ये नौशाद खान है, ये नौशाद खान है। इनके साथ निकाह करवाए, ले जाके छांगुर बाबा के मजार पे उतरौला। उसके बाद से वहाँ पे ये लेके मुझे मुंबई गया नौशाद खान। वहाँ से लेके जाने के बाद से उसका मन भर गया, तो फिर ये मुझे यहाँ उनके यहाँ रखा नौकरी के तौर पे। आलमगीर है जो छांगुर गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। आलमगीर अंसारी है, मतलब इनका लड़का भी है, इनका मैनेजर भी है। वहाँ पे ऑफिस पे रहते थे लोग सब। मुंबई में नहीं, अपने तमकुही राज में। वहाँ पे बंधक बना के रखे थे लोग। फोन नहीं मिलता था, मैं कुछ कर नहीं पाती थी। ये जाली नोट में सब लोग पकड़े गए थे, गिरफ्तार हुए थे लोग, जेल भी गए थे लोग गैंगस्टर में। रफी खान और बबलू खान हो या फिर नौशाद खान जैसा समाजवादी पार्टी का नेता, छांगुर से जुड़े हर तार को योगी की पुलिस ने तोड़ कर रख दिया है। अनामिका की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अब उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गैंग का कनेक्शन कुशीनगर से भी जुड़ रहा है और जो पहला नाम आया है वो रफीक खान उर्फ बबलू खान का है, जो तुमकुही राज में रहते हैं। ये उनका आवास है, खान कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर फिलहाल वो नहीं है। घर वालों का कहना है कि वो कहाँ है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
दरअसल जो FIR दर्ज हुई है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि रफ़ी खान जो है उन्होंने ही इस जो पीड़िता है उसके साथ उसका शोषण किया और उसके बाद उसका जो है धर्म परिवर्तन कराया गया और उससे फिर दूसरे शख्स को जो है उसके साथ उसका निकाह कराया गया। तो ये जो आरोप है, इस आरोप के बाद जो है पुलिस ने FIR दर्ज किया है और FIR में रफ़ी खान के अलावा जो दूसरा नाम है वो नौशाद का है, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं। हालांकि रफ़ी खान के बारे में बताया जाता है कि वो भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनके घर वालों का दावा है कि वो भी लोहिया वाहिनी से जुड़े हुए हैं और इसीलिए ये बदले की कार्रवाई के तहत जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वो बेहद संगीन है। उस पीड़िता ने आरोप लगाया है कि ना सिर्फ रफ़ी खान ने उनका जो है शोषण किया, बल्कि उसे जबरन उसका धर्मांतरण करा के उसका निकाह भी नौशाद से करा दिया गया। कुशीनगर के तमकुही राज में रफ़ी खान का भी घर है और नौशाद खान का भी ठिकाना इसी इलाके में है। रफ़ी खान को पिछले साल भी गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नकली नोट का रैकेट चलाने के आरोप में भी रफ़ी खान की गिरफ्तारी हुई थी। रफ़ी खान समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी विंग से जुड़ा हुआ है और अभी भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। रफ़ी खान को जब गिरफ्तार किया गया था तब इसके मोबाइल से सैकड़ों महिलाओं की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बरामद हुए थे। समाजवादी पार्टी के जिस नेता नौशाद ने अनामिका से निकाह की थी उसका रिकॉर्ड भी आपराधिक रहा है। धार्मिक कट्टरवाद को लेकर नौशाद इस इलाके में कुख्यात रहा है। हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के नौशाद पर आरोप है। अवैध हथियार रखने के मामले में नौशाद की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन फिलहाल दोनों जेल से बाहर हैं। FIR में अनामिका के आरोपों के बाद अब दोनों फिर योगी की पुलिस के निशाने पर है। ये सब छांगुर सिंडिकेट का हिस्सा है जो अब योगी के रडार पर है। इसीलिए सलाखों के पीछे छांगुर का पसीना छूट रहा है। इसीलिए योगी छांगुर के सपनों में आ रहे हैं। नेपाल सीमा से सटे कुशीनगर की तहसील है तमकुही राज। बताया जा रहा है कि अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद का एपिसेंटर था ये इलाका। नेपाल की सीमा से सटे इस इलाके के 50 से ज्यादा गांवों में छांगुर का नेटवर्क बेहद सक्रिय था। करोड़ों रुपए खर्च करके छांगुर ने इस इलाके के युवाओं को अपने नेटवर्क में शामिल किया था। बिहार और नेपाल की सीमा से सटे होने के कारण इस इलाके में छांगुर ने धर्मांतरण के जाल को खूब फैलाया था। छांगुर सिंडिकेट में अब तक 13 मामले दर्ज हुए हैं, उनमें से 11 इसी तमकुही राज तहसील के थे। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का नेटवर्क जो है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर तक था। जो FIR अब इस पूरे मामले में दर्ज हुई उसमें से 13 लोगों के खिलाफ FIR है, 13 आरोपी हैं। उनमें से 11 जो है वो तमकुही राज, कुशीनगर का जो तहसील है तमकुही राज, वहां के और उसके आसपास के ही है। एक जो आरोपी है वो इसी तमकुही राज थाने का दीवान भी है, जिसका नाम जो है वो जो है उसका नाम जो है इम्तियाज बताया जा रहा है। इम्तियाज खान जो है इसी थाने का रहने वाला है। बाकी जो 2 आरोपी हैं, जिसमें एक खुद जलालुद्दीन उर्फ छांगुर है और दूसरा उसकी सहयोगी नसरीन रोहरा है। इसके अलावा बाकी जितने भी आरोपी हैं इसी इलाके के रहने वाले हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि उसका नेटवर्क जो है वो तमकुही राज इलाके तक पहुंचा हुआ था, कुशीनगर के इस इलाके पहुंचा हुआ था। दरअसल इलाका जो है वो बिहार और नेपाल से जुड़ा हुआ इलाका, बॉर्डर का एरिया है और इसलिए माना जा रहा है कि जो नेटवर्किंग थी उसकी वो इंडो नेपाल बॉर्डर के तमाम हिस्सों में थी और इसलिए यहाँ तक उसके जो गुर्गे थे, उनके गैंग के लोग थे, वो सक्रिय थे। जो आरोपी इस पूरे मामले में बनाए गए उनके खिलाफ पहले से भी कई सारे मामले दर्ज हैं। माना जा रहा है कई खिलाफ उसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी हुई और इसीलिए जो शक है वो ज्यादा गहराता जा रहा है कि क्या ये ऐसे किसी नेटवर्क का हिस्सा थे, ऐसे किसी गिरोह का हिस्सा थे जो न सिर्फ अवैध धर्मांतरण बल्कि लव जिहाद जैसे मामलों में भी इन्वॉल्व थे। हाल ही में 27 जुलाई को कुशीनगर से पुलिस ने छांगुर सिंडिकेट से जुड़ी एक गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। गैंग की ये महिलाएं हिंदू लड़कियों को फंसाकर धर्म परिवर्तन कराती थी। 6 लड़के और 2 महिलाएं हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करते, फिर उनका अश्लील वीडियो बनाते और उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराते थे। छांगुर का दलदल बड़ा गहरा था। आज से नहीं, बीते कई सालों से छांगुर ने अपने सिंडिकेट को मजबूत बनाने के लिए काम किया था। देश के 10 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, राजस्थान
और उत्तराखंड समेत छांगुर का नेटवर्क 579 जिलों में फैला हुआ था। छांगुर की गैंग में जो लोग शामिल थे, छांगुर की गैंग में 3000 से ज्यादा लोग शामिल थे, जिसमें से 1000 से ज्यादा मुस्लिम लड़के तो सिर्फ लौ जिहाद के काम में लगे हुए थे। सरगना छांगुर की गैंग में नीतू उर्फ नसरीन, नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन, महबूब, पिंकी हरिजन, हाजरा शंकर, एमएन रिजवी और आयशा जैसे सक्रिय सदस्य शामिल थे। जिनके भी कदम छांगुर के दलदल में पड़ गए वो धंसते ही चले गए। उस दलदल से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा था। एक आंकड़े के मुताबिक छांगुर ने अब तक 4000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया। साम दाम दंड भेद, गजवाए हिंद के लिए हर हथकंडा अपनाया है छांगुर ने। देशद्रोही छांगुर के बारे में ये भी सामने आया था कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई एजेंटों से उसने गुप्त बैठक की थी। छांगुर का इंटरनेशनल सिंडिकेट दुबई, तुर्की, सऊदी अरब, कनाडा, अमेरिका, यूएई, कतर और बांग्लादेश तक फैला हुआ था। छांगुर के नेटवर्क ने 100 से अधिक बैंक खातों का इस्तेमाल किया, जिसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ। हालांकि सूत्रों के हवाले से दावा तो यहां तक किया गया कि छांगुर को बीते 3 साल में 300 से 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली, जिसमें जांच एजेंसियों के पास 200 करोड़ रुपए की पुष्टि हो चुकी है। ये फंडिंग नेपाल के रास्ते और इस्लामिक देशों जैसे पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से ज्यादा आई। इंटरनेशनल रैकेट में सिर्फ फंडिंग का ही खेल नहीं था, खाड़ी देशों में हिंदू लड़कियों की सप्लाई का सच भी सामने आ चुका है। छांगुर सिंडिकेट में मेरठ के बदर सिद्दीकी का नाम सबसे ज्यादा बदनाम रहा। उस पर आरोप है कि उसने दर्जनों लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर इस्लामिक देशों में बेच दी। साल 2019 में मेरठ की आशा नेगी और प्रिया त्यागी बदर सिद्दीकी की शिकार बनी। मेरठ की आशा नेगी को बदर ने कथित तौर पर प्रेमजाल में फंसाया और उसका धर्मांतरण कराया था। आशा 2019 से लापता है और उसके भाई अनिल नेगी आज तक अपनी बहन को खोज रहे हैं। हमने सिविल लाइन थाना में सन 2019 में FIR के लिए गए थे, जहाँ पे उस टाइम इंचार्ज सिद्दीकी सर थे, मेरे वकील साहब भी मेरे साथ गए थे। हमने उनसे FIR दर्ज करने को कहा था। उन्होंने साफ मना कर दिया कि नोएडा में मिसिंग हुई है तो वहीं कराओ, यहाँ कोई FIR दर्ज नहीं होगी। 100 करोड़ हिंदुओं की जो इज्जत का सवाल है वो अब केवल हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के हाथ में। पहले इन्हें लाएं और ये बताएंगी लड़कियां कि इनके साथ क्या क्या घटना हुई, क्या क्या घटी है। इस तरीके से हजारों लड़कियां उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या पूरे देश में लाखों लड़कियों का रैकेट जिस तरीके से बना के इन्होंने धर्मांतरण कराया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुना आपने, जिस पुलिस अधिकारी ने यह कहकर इनकी गुमशुदा बहन की शिकायत नहीं लिखी कि मामला नोएडा का है, दरअसल छांगुर के बिके हुए अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने बदर सिद्दीकी का साथ दिया था। मेरठ का रहने वाला बदर सिद्दीकी एक जिम ट्रेनर था और छांगुर सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य था, जो मेरठ में समानांतर धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। छांगुर के गिरोह के सामने आने के बाद मेरठ पुलिस ने बदर की तलाश तेज कर दी। फिलहाल वो फरार है, लेकिन योगी सबका हिसाब करेंगे। बदर सिद्दीकी का साथ देने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी को 2019 में कार्रवाई न करने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तुमको ही राज में थाने में तैनात इम्तियाज अंसारी के खिलाफ भी योगी का एक्शन शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के तथाकथित नेता रफी खान और नौशाद खान भी रडार पर आ चुके हैं और ये सब सलाखों के पीछे कैद छांगुर का बीपी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि योगी छांगुर सिंडिकेट का सारा कनेक्शन खंगाल रहे हैं। विनोद मिश्रा के साथ मनीष यादव, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।